भाई साहब को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? तो चलिए आज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अंकित मूल्य पर और डिस्काउंट पर अब तक हमने ज्यादा क्वेश्चन नहीं करे हैं। तो आज अंकित मूल्य पर और डिस्काउंट पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। वो सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और तरीका अपना वही रहेगा। आपको सबसे पहले क्वेश्चन को खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत है, तो फिर सोल्यूशन देखना है। और सोल्यूशन तो वैसे भी आप देख ही लेना, आपको पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हैं और मैं जो कर रहा हूं उसके अंदर कितना सा अंतर है। अगर कोई अच्छी चीज लगती है तो आप उसको अडॉप्ट भी कर सकते हो। क्वेश्चन को करने के फॉर्मूले अलग चीज होती है, लेकिन उसको करने की एक अप्रोच होती है। अप्रोच आपको सीखनी है कि क्वेश्चन को कहां से पकड़ना है और कैसे उसको खत्म करना है। क्वेश्चन के फॉर्मूले से सारी चीजें तो सब रट लेते हैं, लेकिन उसकी मेन क्वेश्चन को सोल्व कौन का बच्चा कर पाएगा? जो उसकी अप्रोच को सीखेगा कि अप्रोच क्या है उस क्वेश्चन को सोल्व करने की। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? किसी वस्तु किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? देखो, आप सबको इस बात का पता है भाई। मैंने आपको बता दिया था कि तीन चीजें होती हैं, सीपी, एसपी और एमपी। सीपी, एसपी और एमपी, ये तीन चीजें होती हैं। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, ये तीन चीजें होती हैं। इसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं क्या? अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। आप जब दुकान पर जाते हो तो आपको मार्केट प्राइस एमपी बोलता है दुकानदार, और फिर आप उसमें से कुछ पैसे कम करवाते हो जिसको आप डिस्काउंट बोलते हो, उसको बोलते हैं। फिर जितने रुपए पर आप लेते हो या फिर दुकानदार आपको जितने में बेचता है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और दुकानदार पीछे फैक्ट्री से कितने रुपए में लाया उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, दुकानदार की नजरों में। तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए सारे बच्चे ध्यान से, मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर आप प्रॉफिट या लॉस से डील करते हो, प्रॉफिट या लॉस से जब भी आप डील करते हो तो आप परसेंटेज में मान लो 15% प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट या लॉस है, तो आप क्या करते थे? 3/20 इसका फ्रैक्शन लिखते थे। 3/20 इसका फ्रैक्शन लिखते थे, और फ्रैक्शन लिखने के बाद आपको पता होता था कि नीचे वाली चीज क्या है? कॉस्ट प्राइस है। क्या है भाई? कॉस्ट प्राइस है। और ये तीन क्या है? अगर प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये प्रॉफिट है, लॉस परसेंटेज है तो ये लॉस है। ये बात आप सीख चुके हो। लेकिन आज हम क्या सीखेंगे? हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के केस में याद रखना, यहां पर कितना दिया हुआ इसने? 14% का बट्टा देकर, मतलब कि 14% का डिस्काउंट है। और मैंने आपको बताया था, नहीं पता हो तो दोबारा बता देता हूं। 14% का मतलब क्या होता है साहब? 14/100। और 14/100 का मतलब क्या है? 7/50। क्या कह सकते हैं इसको? 7/50। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आप डिस्काउंट परसेंटेज से डील करो, डिस्काउंट परसेंट को जब आप फ्रैक्शन में करेक्ट कर रहे होगे, तो आपके दिमाग में आनी चाहिए कि इसके नीचे जो चीज लिखी हुई है ये मार्क्ड प्राइस है। क्या है? मार्क्ड प्राइस है। और मार्क्ड प्राइस के ऊपर जो चीज लिखी हुई है ये क्या है? ये डिस्काउंट होता है। क्या होता है? डिस्काउंट होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्या होता है साहब? डिस्काउंट होता है। तो अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं कि 14% का बट्टा देकर, अब आपको पता 14% का बट्टा है, तो 14% का बट्टा देगा तो एमपी कितना होगा? आप कहोगे सर एमपी तो 50 होगा, और 50 में से अगर 7 डिस्काउंट घटा दूं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप कहोगे सर वो तो 43 होगा, वो तो 43 होगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है। 387 में बेच दिया गया। 387 में देखना सारे बच्चे ध्यान से, 387 क्या है? सेलिंग प्राइस है। 387 रियल वैल्यू, और आपने क्या मानी है? 43। तो कह सकते हैं कि 43 की वैल्यू 387 के बराबर होगी। बिल्कुल होगी। और आपको पता है ये क्वेश्चन फ्रेम ही इसलिए किए जाते हैं ताकि ये कट सके, तो ये इससे पूरा पूरा कटता होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कि इससे पूरा पूरा कटेगा। तो आपको पता है कि अगर मैं यहां पर, देखो सारे बच्चे, अगर मैं यहां पर सारे बच्चे देखना, इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूं? देखो, अगर मैं देखूं 9 पे, 9 या 27, तो इकाई का अंक क्या रहा है? 7, मतलब कि 9 पर ये पूरा पूरा कटता होगा। आप यहां पर 9 लिख दो, आंख मिच का है। आप चेक भी करोगे, 43 गुणा 9, 9 27 का 7 का असली बच्चे 2, और 9 चौक 36 और 2 38, मतलब पूरा पूरा भाग हो रहा है। मैंने सिर्फ इकाई का अंक चेक किया और मैंने गुणा 9 लगा दिया। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। और आपके पास तो पूरा पूरा टाइम होगा, आपके पास ज्यादा क्वेश्चन तो होते नहीं करने के लिए। 9 या 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो पूरी की पूरी कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं। तो मेरे को बताओ भाई, 43 गुणा 9 387 बनता है, मतलब यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य, मतलब कि 50 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो आप कहोगे सर 50 की वैल्यू क्या होगी? गुणा में 9, 9 पंजे 45, मतलब कि 450। इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साहब, आगे देखिए अगला प्रश्न। देखो, अगला प्रश्न देखते हैं।
क्या है, देखो भाई, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% की छूट देता है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 है। देखो आपको नहीं पता, आपको सिर्फ इतनी बात पता है कि 10% डिस्काउंट है। 10% का मतलब 1/10 होता है। ये एमपी है और ये डिस्काउंट है, और एमपी अगर 10 है और उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट है तो एसपी क्या होगा, 9। इतनी सी स्टोरी तो आप देखते ही बना लो तो अच्छा है, देखते ही बना लो तो अच्छा है। फिर ये कह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 450 है, अब की बार एमपी दे दिया तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी साहब, 450। हम कहेंगे कि ये 45 के बराबर है। आप देखो ना, 10 गुणा 45 450 होता है। तो इसने क्या पूछा आपसे, तो विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 9 की वैल्यू पूछी है, तो 9 गुणा 45 है, कर देते हैं 9 पंजे 45 का 5 का असल बच्चे 4 और 9 चौक 36 और 4 405। बताओ साहब, 405 ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें आपको सर, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो साहब, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको आपको ये लग रहा होगा सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं क्या। एक्चुअल में ये क्वेश्चन अगर आप बेसिक से करने जाओगे तो आपको बहुत टाइम और दिमाग में बोधरेशन क्रिएट होगी, लेकिन जब आप फ्रैक्शन मेथड से करते हो तो बहुत ही आसानी से प्यार भरे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एक कमीज का सूची मूल्य 440 रुपए है और एक ग्राहक उसके लिए 396 रुपए देता है। मेरे को बताओ भाई, आपको एक चीज गिवन है क्या, एमपी, और उसका एसपी भी दे रखा है। कह रहे हैं कि 440 रुपए की एक चीज है जिसको एक ग्राहक 396 रुपए में लेता है, जिसको एक ग्राहक 396 रुपए में लेता है। बात को समझना भाई, 440 रुपए की एक चीज बोली दुकानदार ने, ग्राहक ने उसको 396 रुपए में लिया। आपसे पूछ रहा है कि छूट की दर क्या होगी। पहले बताओ छूट कितनी है। आप कहोगे सर छूट है 4 और 40 मतलब के 44, 44 की छूट है। और मुद्दा क्या फंसेगा, सर गुणा में 100 तो हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसके बटे में क्या आएगा, ये बेस क्या आएगा। आप सबको पता होना चाहिए कि छूट, जैसे कि लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, उसी प्रकार छूट कहां से दी जाती है, इस बात को दिमाग में सेट रखो। छूट हमेशा देते हैं हम अंकित मूल्य से। तो कैलकुलेट भी कहां से करेंगे, अंकित मूल्य से ही कैलकुलेट करेंगे। कहां से करेंगे साहब, अंकित मूल्य से, मतलब कि 440 से कैलकुलेट करेंगे इसको। ठीक है, अच्छा आप पाओगे ये 1/10 मतलब कि 10%, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कितना हो जाएगा साहब, 10%, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न क्या है, 10% और 30% की क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। देखो सीधा तरीका होता है, कहने का मतलब ये है 10% और 30% के क्रमिक बट्टे, क्रमिक बट्टों का मतलब ये होता है कि पहले एक डिस्काउंट दिया, फिर एक और डिस्काउंट दिया, दो डिस्काउंट जब एक साथ आते हैं तो आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल ये उठता है कि सर 10% और 30%, 40% डिस्काउंट हो गया, बात खत्म। लेकिन क्वेश्चन हो जाएगा गलत, क्यों, क्योंकि यहां पर 10% और 30% आप डायरेक्ट अंकित मूल्य पर नहीं लगा सकते। आपको पता है कि क्रमिक बट्टे हैं, पहले 10% है और फिर 30% है, आपको इस बात का पता है। तो आप क्या कहोगे, सर एक काम करो, सर एक काम करो, आप यहां पर 100 मान लो अंकित मूल्य, 100 अंकित मूल्य मान लिया, आप इस पर 10% का डिस्काउंट दे दो। 10% का आप इस पर डिस्काउंट दोगे, इसका मतलब होता है 10 रुपए, मतलब 100 रुपए की चीज पर 10 रुपए का डिस्काउंट दोगे तो वो चीज कितने की रह जाएगी, वो चीज कितने की रह जाएगी, आप कहोगे सर वो चीज तो 90 रुपए की रह जाएगी। कितने रुपए की, 90 रुपए की। अब चीज 90 रुपए की हो चुकी है और आपको एक डिस्काउंट और देना है, 30% का और देना है, तो अब 30% का डिस्काउंट 90 पर लगेगा, ना कि 100 पर, क्योंकि प्राइस घटकर 90 हो चुका है। तो 90 का 30%, पहले तो 10% देख लो कितना होता है, 9, और 10% गुणा में 3 मतलब के 30%, तो 9 गुणा 3 मतलब के 27, तो -27, इसमें 27 और घटा देंगे तो कितना जाएगा साहब, यह आ जाएगा 6, और यहां से घटेगा तो आ जाएगा 3। तो 100 की चीज अगर आप 63 रुपए में बेचोगे, देखो 100 रुपए की चीज को अगर आप 63 रुपए में बेचोगे तो आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो, 10 रुपए का डिस्काउंट तो आपने यहां दे दिया, 27 का यहां दे दिया, कुल मिला के आपने डिस्काउंट दे दिया 37% का। कितना दे दिया, 37% का। और ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। लेकिन सर अगर ये सारा सौदा ना करना पड़े, डायरेक्टली यहां से हम निकाल लें तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली यहां से निकाले तो कैसे निकालेंगे, सीधी बात है, ऐसे करना है आपने, 10% प्लस 30% प्लस, या फिर परसेंट भी मत लगाओ, डायरेक्टली लिखो इसको, 10 + 30 प्लस 10 + 30 माइनस आएगा, -10 × 30/100। ये फॉर्मूला है साहब, ये फॉर्मूला है। यहां पर आएगा 40 माइनस, यह आएगा 300/100,
दो जैसे दो जीरो कट जाएंगी, आएगा 3 और ये घट जाएगा तो आ जाएगा 37%। कितना आ जाएगा? 37%। ऑप्शन नंबर 4। आप इस तरीके से करो या इस तरीके से करो, आपकी मर्जी, दोनों ही आसान है, मैं किसी को आसान या मुश्किल नहीं कहूंगा। यहाँ पर आपको याद करना पड़ सकता है, ये आपको नेचुरली बेसिक से आपने कर लिया। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, करो भाई इस प्रश्न को, आपको खुद से सोल्व करना है। अगर कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो तुम नकली बच्चे हो। कॉपी पेन लेके बैठो, असली असली स्टूडेंट की तरह बैठो और एक एक चीज को समझना स्टार्ट करो। एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है, एक वस्तु है भाई जिसकी खरीद पर 20% की छूट दी गई है, ठीक बात है, और 25 रुपए की बचत करता है। देखो सारे बच्चे ध्यान से देखियो, एक व्यक्ति है, एक वस्तु की खरीद पर 20% की छूट दी गई है। एक व्यक्ति एक वस्तु की खरीद पर जिस पर 20% की छूट दी गई है 25 रुपए की बचत करता है। देखो सारे बच्चे, एक आदमी बाजार में एक चीज लेने गया, एक आदमी बाजार में एक चीज लेने गया, दुकानदार बोला ये चीज है 100 रुपए की, दुकानदार बोला ये चीज है 100 रुपए की, और दुकानदार बोला ये चीज है 100 रुपए की, और दुकानदार ने कहा कि इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, इस पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे ही कर सकते हो, आप कहोगे सर फ्रैक्शन से करो, इससे मत करो, फ्रैक्शन से करो। देखो 20% का डिस्काउंट मतलब कि 1/5। आप दुकान पर गए, दुकानदार बोला कि इसका मार्केट प्राइस 5 रुपए है, लेकिन आपको लेकिन आपको डिस्काउंट मिला कितना? 1 रुपए का। आपको चीज कितने रुपए की मिली? 4 रुपए की। बात को समझना, आपको चीज कितने रुपए की मिली? 4 रुपए की। जो ग्राहक था, ये तो दुकानदार के नजर में है, ग्राहक ने कितने रुपए बचाए? देखो, ग्राहक को 5 रुपए बोले गए, ग्राहक को 4 रुपए में चीज मिली, ग्राहक ने 1 रुपया बचाया। कितना रुपया बचाया? 1 रुपया। 1 रुपया बचाया, लेकिन क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि उसने 25 रुपए की बचत करी। क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने 25 रुपए की बचत करी, 25 रुपए की। तो 1 रुपए, एक यूनिट की वैल्यू 25 रुपए के बराबर है सर। उस व्यक्ति को कितना भुगतान करना पड़ा? भुगतान तो उसने 4 यूनिट का किया है ना, सेलिंग प्राइस तो 4 है, तो 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप कहोगे सर 25 गुणा में 4 चिपका दो, मतलब कि 25 चौका 100, मतलब कि 100 रुपए उस व्यक्ति को पे करने पड़े। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साहब, ठीक है जी। आगे देखें, ये लो अगला प्रश्न देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, एक काम करते हैं भाई, करो इस क्वेश्चन को, मैं एक बार निशान लगा लेता हूं ताकि मैं क्वेश्चन के ऊपर ना आ जाऊं। एक मिनट, ठीक है, यहां तक है अपनी लिमिट, और यहां तक है, और यहां तक है। ठीक है साहब, अब मैं क्वेश्चन के ऊपर नहीं आऊंगा। करो क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत, देखो एक दुकानदार है, एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। देखो सारे बच्चे, यहां पर तीनों चीजें आ गई हैं, सीपी, एसपी और एमपी। कह रहा है कि एक, देखो दुकानदार करते क्या है, दुकानदार पीछे से सामान लाते हैं और सामान लाकर उसकी एक एक उसकी कीमत डिसाइड करते हैं कि मैं जब मेरे पास ग्राहक आएगा तो ये कीमत मैं बोलूंगा, क्योंकि ग्राहक आएगा, ग्राहक रुपये तुड़वाएगा, डिस्काउंट लेगा, तो पहले वो एक कीमत डिसाइड कर देते हैं जिसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत उसकी वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है। मतलब अगर 30% अधिक नियत करता है, मतलब 30% का मतलब क्या? 30% का मतलब क्या? 30% का मतलब 3/10। मेरे को कई बार देखना पड़ता है कि आपके फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा, ठीक है ना? तो 3/10, 3/10 तो क्या है आपको पता है भाई, अगर ये देखो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, 30% किसकी? 30% किसकी है? ये है साहब 30% अधिक नियत करता है, किससे? लागत मूल्य से। लागत मूल्य से मतलब ये लागत मूल्य है, मतलब कि 10 अगर लागत मूल्य है तो इससे 30% अधिक, मतलब कि 13, 13 पर वो मार्केट प्राइस लगाता है, 13 पर वो मार्केट प्राइस लगाता है। अगर यह बात आपको समझ में नहीं आई तो ऐसे समझो कि 100 रुपए की चीज पर 30% अधिक अंकित करता है, मतलब 130 की लगाता है। तो बात तो वही है ना, 0 से 0 काटोगे तो 10 और 13 ही आएगा, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया 10 और 13 इस प्रकार से। ठीक है साहब, इतनी बात समझ में आई? कहता है यदि उसे यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है, यदि वह उसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचता है। देखो 10% की छूट का मतलब समझते हो आप? 1/10। 10% की छूट का मतलब 1/10 है, मतलब 10 क्या है? अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस, और 1 रुपए की छूट मतलब कि 9 क्या है? सेलिंग प्राइस। ये 10 है और ये 9 है। मेरे को बताओ, यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? आप कहोगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे करो। आप कहोगे सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे करो। मेरे को बताओ भाई, आपको यहां पर क्या करना है? आपको यहां पर दिखता है क्या? देखो आपको क्या दिखता है यहां पर? आप कहोगे सर यहां पर देखो एमपी 2 बार आ गया, मार्केट प्राइस 2 बार आ गया, एक बार 13 एक बार 10, ना इंसाफी है ना?
मार्केट प्राइस तो एक ही होना चाहिए, या तो 13 हो या फिर 10 हो, या फिर अब आपको इस बात को तो पता है कि 10:13 कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस रेशो में है, 9:10 सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस रेशो में है। मेरे को बताओ, अभी रेशो के अंदर किसी भी चीज की गुणा भाग करी जा सकती है, आपको पता है। मेरे को बताओ, अगर मैं इनको बराबर करने जाऊं, तो कैसे बराबर करूंगा? मेरे को 13 के अंदर ऐसी किस चीज की गुणा करनी पड़ेगी कि बराबर हो जाए? आप कहोगे सर 10 की गुणा कर दो, और इसके अंदर 13 की गुणा कर दो, ये भी 130 हो जाएगा, ये भी 130 हो जाएगा, मामला सेट। और ऐसा करने से अगर यहाँ 10 की गुणा करी है तो यहाँ पर भी 10 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ अगर 13 की गुणा करी है तो यहाँ पर भी 13 की गुणा करनी पड़ेगी, और गुणा करते ही आपका मामला सेट। 10 गुणा 10 मतलब कि 100, 13 गुणा 9 मतलब कि 117, और यहाँ पर आ जाएगा 130। मेरे को बताओ सारे बच्चे बात समझ में आई क्या? आपके बात समझ में आई? हमने जो एमपी अलग अलग दे रखा था, जो नाइंसाफी कर रखी थी, हमने उसको बराबर किया है, बस हमने सिर्फ उसको बराबर किया है, और हमारा काम देखो अब कैसे चलेगा। ये कह रहा है कि जो लाभ प्रतिशत कितना होगा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, मेरे को बताओ। अगर 100 रुपए की चीज को आप 117 रुपए में, अगर 100 रुपए की चीज को आप 117 रुपए में बेचोगे तो आपको 17 रुपए का लाभ होगा, और 100 से लाभ होगा, तो यही आपका आंसर है। 100 से कोई चीज पर लाभ हो रहा है तो वही उसका परसेंटेज होता है, ठीक है। तो 17% आपका क्या होगा? आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है साहब, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 है। एक रेडियो है साहब जिसका अंकित मूल्य है 480 रुपए। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, और इस क्वेश्चन को बेसिक से करते हैं। पहले देखो, पहले बेसिक से करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें पता है मार्केट प्राइस, 480 रुपए दे रखा है। मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 480 रुपए। एक दुकानदार 10% की छूट देता है। देखो, सीपी, एसपी और एमपी, ये तीन चीजें हैं, मैंने यहां पर लिख ली, पहले ही लिख ली ताकि आपको दिक्कत ना हो, पहले लिख दी हमने। देखो, कह रहा है कि 10% की छूट देता है। 10% का मतलब होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ये है मार्केट प्राइस, और एक की छूट मिलेगी तो 9 रुपए में चीज बिकेगी। जल्दी से तेजी से करो ना, आप ये चीज बहुत बार कर चुके, तो अब आपको पता होना चाहिए। डिस्काउंट ले रहे हैं तो ये ऐसे होगा। आगे कह रहा है 8% का लाभ कमाता है। 8% का लाभ मतलब 8/100, मतलब क्या? मतलब के 2/25, 2/25, मतलब 8% लाभ मतलब 25। अगर कॉस्ट प्राइस है, सीपी है 25, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 27, क्योंकि लाभ हो रहा है इसलिए बढ़ेगा 27। मेरे को बताओ, इतनी बात समझ में आई ना? आप कहोगे सर बिल्कुल आई, आप कहोगे सर बिल्कुल आई, और ये तो आप पहले भी कर चुके हो। रेशियो बराबर करनी है, यहां पर 9 लिख दो, यहां पर क्या लिख दो, यहां पर 9 आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा साहब? यहां पर आ जाएगा। या फिर एक काम करो, इनका इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम ले लो, आपको और छोटा पड़ेगा। इनका एलसीएम ले लो, आपको छोटा पड़ेगा। एलसीएम कैसे लोगे? एलसीएम ले लो 9 और 27 का। मेरे को बताओ भाई, 9 या 27 होता है? 9 से 27 होता है, तो अगर हम इसके अंदर 3 की गुणा कर दें, 9 से 27 बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी, बस यही करना था हमें। 25, 27, 9 से 27 बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 27। अल्टीमेटली हमने जो चीज अलग अलग दे रखी है उसको बराबर करना है। अल्टीमेटली हमने दो अलग चीज जो दे रखी है, अब एसपी होना चाहिए तो एक, लेकिन 9 और 27 अलग अलग दे रखा था, तो हमने 3 की गुणा करके इसको बराबर कर लिया। 9 3 27 और 27 बराबर हो गया, 27 लिख दिया, यहाँ पर आ गया 30। क्योंकि यहाँ पर 3 की गुणा करी तो यहाँ पर भी 3 की गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हमारी रेशियो आ गई सीपी, एसपी और एमपी की। इसने पूछा था उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? मेरे को बताओ, लाभ प्रतिशत क्या है? लाभ प्रतिशत क्या है, मेरे को बताओ, लाभ प्रतिशत क्या है? सारे बच्चे देखेंगे सर लाभ प्रतिशत तो यहां से लेके यहां पर जाने में हमें 2 का लाभ हो रहा है, और 2 का लाभ हो रहा है कहां से हो रहा है? 25 से हो रहा है। आप कहोगे सर इसका तो प्रयोग हमने कहीं पर किया ही नहीं। आप कहोगे सर इसका प्रयोग तो हमने कहीं पर भी नहीं किया, तो याद रखना इसका प्रयोग करने की हमें जरूरत भी नहीं है। मेरे को बताओ, 2/25 गुणा में 100, और आप यहां से जब इसको काटोगे, मतलब कि 4 पे काटोगे, तो 8% इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर गलत हो गया, वेरी गुड। तो इतना हो गया भाई। अब देखो, देखो भाई, 25, 27 और 30, ये आ गई सीपी, एसपी और एमपी की रेशो। अब ये कह रहा है कि यदि कोई छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? मतलब कि डिस्काउंट ना दे, अगर कोई भी डिस्काउंट ना दे तो लाभ परसेंट क्या होगा? देखो, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो आप 25 रुपए की चीज को कितने में बेच रहे होगे? आप 25 रुपए की चीज को 30 रुपए में बेच रहे होगे, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद तो आप उसको 27 की बेच रहे हो।
बिना डिस्काउंट के आप उसको 30 की ही बेचोगे, तो मेरे को बताओ लाभ कितना होगा। आपको सर लाभ तो 5 होगा, और क्रय मूल्य पर होगा मतलब कि 5/25, मतलब कि 1/5। और 1/5 का मतलब क्या होता है साहब, 20%। 20%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, ये तो था बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को करने का। अब एक आपको ट्रिक बताता हूं, आपके दिमाग में एक बात और आई होगी, सर हमने इसका प्रयोग तो किया ही नहीं, सर हमने 480 का प्रयोग तो किया ही नहीं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जिसकी हमें जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो चलो भाई एक और तरीका देखते हैं इस क्वेश्चन को करने का, जो आसान है लेकिन थोड़ा सा आपको उसके अंदर याद करना पड़ सकता है। आपको उसके अंदर याद करना पड़ सकता है, क्या है देखो, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपको जब भी डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज याद रखना, आपको जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज दोनों की दोनों परसेंटेज वो दे दे, तो उस केस पर आप ये काम करना, क्या करना, आप 100 में से दो काम करना। क्या काम करना, 100 में से आप डिस्काउंट को घटाना। आपको पता है ना डिस्काउंट घटता है तो डिस्काउंट को घटाना, और आपको पता है प्रॉफिट जुड़ता है तो प्रॉफिट को जोड़ना। तो ऐसा करने से आपके पास दो अमाउंट आएंगी, एक तो 100 माइनस डी और एक 100 प्लस पी। तो याद रखना ये कुछ और नहीं, ये रेशो होंगी किसकी, सीपी की, कॉस्ट प्राइस की और मार्केट प्राइस की। किसकी रेशो होगी ये, कॉस्ट प्राइस की और मार्केट प्राइस की। इस बात को आप विशेषता ध्यान रखना, ये बहुत ही खास चीज है, आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये सारी चीज अभी जो मैंने पूरा किया ना बराबर करके, उन सारी चीजों का निचोड़ है ये। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये काम कब करेगा, जब आपको डिस्काउंट और परसेंटेज दोनों परसेंटेज एक ही क्वेश्चन में दे दे, जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो करते हैं इस तरीके से, करते हैं इसको इस तरीके से, बल्कि इसको लिखा रहने दो, यहां पर करते हैं। देखो कह रहा है कि एक दुकानदार 100% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। देखो सॉरी 10% की छूट देता है, तो 100 रुपए के ऊपर अगर 10% की छूट देगा तो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 5% का लाभ, 8% का लाभ कमाता है, तो 100 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। मेरे को बताओ ये क्या होगा सीपी और ये क्या होगा एसपी, ये क्या होगा सीपी और ये क्या होगा एसपी। आपको सर बिल्कुल ठीक बात है। मेरे को बताओ यहां से आप क्या कर सकते हो, आप यहां से और आगे क्या कर सकते हो, आप कहोगे सर 90 और 108, 90 और 108, इसमें आगे क्या होगा, देखो आप कहोगे सर 90 पंजे, क्या कहोगे आप कि सर 90 पंजे, देखो 90 पंजे नहीं सॉरी 18 पंजे, 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 18 छिके 108। आप कहोगे सर सीपी और एसपी की रेशियो आ गई 5:6, 5:6। मतलब कि इसने कहा था कि अगर कोई डिस्काउंट ना दे, देखो अगर आप कोई, एक मिनट ये एसपी नहीं है साहब, एक मिनट सॉरी, ये क्या है एमपी है, ये क्या है एमपी है, ये क्या है एमपी है। मेरे को बताओ अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, आपने ग्राहक को क्या बोला कि सब 6 रुपए की चीज है, और आपने क्या कहा कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो मेरे को बताओ क्या ये एमपी ही सेलिंग प्राइस में नहीं बदल जाएगा, क्या ये एमपी ही सेलिंग प्राइस में नहीं बदल जाएगा, बिल्कुल बदल जाएगा। ग्राहक को इसी मूल्य पर चीज लेनी पड़ेगी, और इस पर अगर ग्राहक लेगा चीज, तो मेरे को बताओ उसको एक दुकानदार को 1 रुपए का बेनिफिट होगा, और कहां से होगा, 5 रुपए से होगा। और 1/5 का मतलब क्या होता है साहब, 20%। क्या होता है 20%। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। छोटा सा तरीका था ये, एक प्रकार से ट्रिक है जो आप याद रख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर डिस्काउंट और प्रॉफिट एक साथ दे दे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कहता है। इस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऐसे डिस्काउंट और प्रॉफिट के इकट्ठे क्वेश्चन आएंगे, आप हर एक क्वेश्चन कर पाओगे बड़ी आसानी से। देखो क्या है, एक व्यापारी अपने माल पर इतना मूल्य अंकित करता है कि 10% की छूट देने के बाद, देखो इतना मूल्य अंकित करता है कि नहीं बताया, बस ये बताया कि 10% की छूट देने के बाद उसे 15% का लाभ होता है। देखो सारे बच्चे 100 माइनस डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट, डिस्काउंट घटा दो, कितना है डिस्काउंट, 10% की छूट मतलब के 90 रुपए, और प्रॉफिट कितना है 15% का लाभ होता है 115। मतलब कि ये क्या है सीपी और ये क्या है एमपी। याद रखना यहाँ पर एसपी मत करना, मैंने पिछली बार गलती से एसपी लिख दिया था, आप इसमें एसपी मत कर देना, ये एमपी होता है, एमपी होता है। ठीक है, अच्छा इनकी रेशो निकाल लो, इनकी रेशो निकालो, रेशो निकालोगे आप 5 से कट जाएगा, 5 5 5 8 40, और यहाँ पर आएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, 18:23। मतलब 18 रुपए की चीज को एमपी कितने पे अंकित किया गया, 23 रुपए की। 18 चीज की फैक्ट्री से लाए थे 18 की, और ग्राहक को कितने की बोल रहे हैं, 23 रुपए की बोल रहे हैं। ये बात है इसका मतलब।
यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपए पड़ती है, यदि किसी वस्तु की लागत उसे 720 रुपए पड़ती है, तो उसका अंकित मूल्य कितना होगा? मेरे को बताओ, लागत पड़ती कितनी है? 18 रुपए। आप कहोगे सर 18 की वैल्यू तो 720 है, 18 की वैल्यू तो 720 है, 720 है ना? हाँ, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 720 बटे 18। ठीक है, इसने क्या पूछा आपसे? अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य पूछा, 23 की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 23 की वैल्यू यहां से निकाल दोगे, 720 बटे 18 गुणा में 23, और आपको पता है 18 चौक 72 होता है, और जीरो आ जाएगा, 4 के 12 का 2 का हासिल बचा 1, 4 8 और 1 9, 932 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साहब, ये था क्वेश्चन। अगर आपको ये ट्रिक आता है, ये ट्रिक आती है, तो आप जल्दी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। एक बिल में 35% की छूट पर 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर 22 रुपए का अंतर आता है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है साहब, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत हो सकता है। क्या है क्वेश्चन? एक बिल में 35% छूट देने पर, मतलब कि एक बिल है भाई, अब हमें नहीं पता वो बिल कितने का है, ठीक है, उस पर एक बार तो 35% का डिस्काउंट दिया, ठीक है साहब, 35% डिस्काउंट दिया, और 2 बार क्रमबद्ध 20% की छूट देने पर, मतलब कि एक बार तो 35% की छूट दिया, या फिर 2 बार 20% की छूट देने पर। मेरे को बताओ भाई, जब 2 बार आप 20% की छूट दोगे, तो एक छूट कितने के बराबर हो जाएगी? 20 प्लस 20 माइनस 20 गुणा 20 बटे 100। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी। तो 0,004 या 40 माइनस 4 मतलब कि 36%। तो आप कहोगे कि सर ये छूट तो 36% के बराबर है, ये छूट तो 36% के बराबर है, और ये कह रहा है कि देने पर 22 का अंतर आता है। मेरे को बताओ अंतर कितना परसेंट आ रहा है? आपको सर अंतर तो 1% आ रहा है, इसकी वैल्यू 22 रुपए के बराबर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो 1% की वैल्यू अगर 22 रुपए है, क्या पूछा इसने? बिल की राशि कितनी थी? मेरे को बताओ बिल कितना रहा होगा? 100% बिल रहा होगा, क्योंकि डिस्काउंट तो बिल पर ही मिल रहा है ना, तो बिल 100% रहा होगा। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? आप कहोगे सर 22 और डबल जीरो चिपका दो, 2200 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साहब, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देखो। क्रम से 20%, 20% तथा 10% की छूट एक अकेली कितनी छूट के बराबर होगी? 3 छूट दे रखी साहब, 20%, फिर 20% और फिर 10%। या तो बेसिक से कर लो इसको, देखो बेसिक से करते हैं, कैसे करना है? 20, इसमें से 20 घटाओगे तो 80 आ जाएगा, फिर 20% घटाओगे 80 का, फिर 20% घटाओगे तो 8 दूनी 16, 16 घट जाएगा, कितना आएगा? कितना आएगा साहब? 4 और 6 64 आएगा। फिर 10% घटाओगे तो 64 का 10% कितना होता है? आपको सर इसका 10% तो 6.4 होगा, कितना होगा? 6.4 होगा। तो ये आ जाएगा आपका भाई 6 पॉइंट, या फिर घटा के भी मत देखो, या घटाते तो घटा लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आएगा आपका 7 और 5, 57.6, 57.6। आपने सिर्फ देखना डिस्काउंट कितना मिला, 20, 16 और 6.4, इनको जोड़ दो उठाकर, ये आपका डिस्काउंट आ गया 20, यह आ जाएगा आपका 36 और 6 42.4% की क्या मिली आपको? एकल छूट मिली 42.4% की। अगर फॉर्मूले से करना चाहते तो कर सकते थे। फॉर्मूले से कैसे करते? पहले आप इनकी एकल छूट निकाल लेते, इनकी एकल छूट कितनी आएगी? 36%, अभी हमने पीछे की 36% आएगी, और फिर इसकी 10% के साथ निकाल लो, बस कितनी आएगी साहब? 46 माइनस इनके गुणा करोगे तो यह जाएगा 360 अपॉन में 100, ये इससे कटेगा, ये यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। 46 में से 3.6 घटाओगे तो कितना आएगा? 43 पॉइंट से घटाओगे तो 42.4 आएगा। ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी आप कर सकते थे, दोनों एक ही बात है। ठीक है साहब, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या है देखो, 20% और 15% के उत्तरोत्तर छूट के बाद, मतलब ये 20% और 15% की दो छूटें दी गई हैं के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 3060 रुपए हो जाता है। देखो भाई, 20% और 15% की दो छूट दी गई है, पहले तो इसकी एकमात्र छूट निकाल लेते हैं, इनकी एकमात्र छूट निकाल लेते हैं। 20 और 15 कितने होते हैं भाई? ये होते हैं आपके 35, 35 हो जाएंगे, और फिर प्लस क्या माइनस क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इनकी गुणा, 15 दूनी 300 बटे में 100 करोगे तो ये कट जाएगा 3, यह आएगा आपका 32%। तो आप पाओगे कि इनकी एकल छूट कितनी है? 32% है। इतनी बात तो आपको पता चल गई। कह रहा है छूट देने के बाद विक्रय मूल्य 3060 रुपए हो तो इनका अंकित मूल्य क्या होगा? मेरे को बताओ भाई,
32% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगी? आप कहोगे 32/100, आप कहोगे 4 से कट जाएगा, 4 8 32 और बटे में आ जाएगा 25, 8/25 मतलब कि 8 है एमपी, सॉरी 25 है एमपी, और 8 क्या है? ये है आपका डिस्काउंट, क्योंकि 32% का डिस्काउंट हो गया तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 25 में से 8 घटाना पड़ेगा, 8 घटाओगे तो कितना आएगा? 17, 17 है आपका क्या? सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? ये बात आप काफी देर से करते आ रहे हो, अब आपके समझ में आ गई होगी। तो आप कहोगे कि सर इसने अंकित मूल्य पूछा है और विक्रय मूल्य दे रखा है 3060। देखो विक्रय मूल्य दे रखा है 3060, विक्रय मूल्य दे रखा है इसने 3060, विक्रय मूल्य 17, तो 17 की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 3060 की, क्योंकि आपको पता है विक्रय मूल्य आपने 17 निकाला है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 3060। तो आप कहोगे सर ये पूरा पूरा कट जाएगा। देखो 17 एकम 17 कितना बचा? 13, 136 है, और 17 पे चेक करो 6 कहां पर आता है? सत्तू अट्ठू 56, 8 पर आ रहा है ना, सत्तू अट्ठू 56, तो पक्की बात है ये 8 पर पूरा कटेगा और एक जीरो आ जाएगी, तो 180 पर पूरा पूरा भाग होगा ये। अगर आपको नहीं यकीन होता तो आप गुणा करके भी देख सकते हैं, पूरा पूरा भाग होगा। अब आपको क्या निकालना है? आपको भाग निकालना है उसका अंकित मूल्य है, तो 25 की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है 25 की वैल्यू क्या आएगी? 180 गुणा करना पड़ेगा आपने, 180 गुणा करना पड़ेगा। करो जरा इसको, 25 200 की जीरो हासिल बचे 20, 25 से कम 25 और 20 45, तो आप पाओगे कि 4500 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साहब, समझ में आई बात? अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? कोई व्यापारी अपने माल का मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक व्यापारी है भाई जो अपने माल को मूल्य से मतलब के कॉस्ट प्राइस से 40% अधिक पर अंकित करता है। मतलब अगर 100 रुपए के लाया तो 140 रुपए की बोल रहा है, ये हम ओरली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन 40% का फ्रैक्शन निकाल के भी बोल सकते हैं। 25% का बट्टा, 25% का एक बट्टा देता है, उसका लाभ क्या है? देखो ये वही क्वेश्चन फिर से आ गया, सीपी, एसपी और एमपी। आपको पहले क्या दिया कि एक आदमी अपने माल के मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है। देखो 40% अधिक पर अगर अंकित कर रहा है, इसका मतलब क्या है? 2/5। 40% का मतलब क्या होता है साहब? 2/5 मतलब 5 अगर उसका कॉस्ट प्राइस है तो 7 उसका एमपी होगा, मतलब ये अगर 5 है तो ये 7 होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आती तो ऐसे समझो, 100 रुपए की चीज को 140 पर अंकित कर रहा है, यही बात है ना, तो 20 से काटो 5 पे, 20 से काटो 7 पे, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये थोड़ा फास्ट हो जाता है, बस इतनी बात है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या कह रहा है कि 25% का एक बटा देता है, 25%, 25% का मतलब 1/4, और 1/4 का बट्टा मतलब 4 एमपी, तो 3 क्या? एसपी। 4 अगर एमपी तो 3 क्या? एसपी। और आपको पता है आपको एमपी बराबर करना पड़ेगा, यहां पर 4 की गुणा कर देते हैं, यहां पर 7 की गुणा कर देते हैं, यहां पर भी 4 की गुणा हो जाएगी, यहां पर 7 की गुणा हो जाएगी, 5 चौका 20, 7 या 21 और 7 चौक 28। क्लियर? बराबर हो गया। आपको अल्टीमेटली इसको बराबर करना है, यहां पर आपको गलती नहीं करनी है, इसको बराबर करना है, सेम चीज होगी, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दो, बात खत्म। ठीक है, अगर छोटी मोटी चीजें दिखती है, छोटी मोटी गुणा करने से बराबर हो रहा है तो फिर वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा तो इसने क्या पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत मेरे को बताओ भाई, 20 रुपए की चीज को आप 21 में बेचोगे तो कितना लाभ होगा? 1 रुपए का लाभ होगा, कहां से? 20 से, तो कितना हो जाएगा? 5%। कितना हो जाएगा? 5%। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न देखो भाई सारे बच्चे, क्या है? देखो प्रश्न है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% लाभ अर्जित करता है। देखो यहां पर छूट और लाभ, छूट और लाभ दोनों चीजें दे दी, तो आप एक काम कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो, आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले ये लिख देंगे 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। ट्रिक अगर आपको पता है तो उसको लगाओ ना, 100 माइनस डिस्काउंट, ये पी है साहब, अगर नहीं दिखता हो तो आपको, ये पी है। अगर आपको डिस्काउंट दिया है 10% और 20% का लाभ अर्जित करता है, तो सीधी सी बात है -10 करोगे तो 90 आ जाएगा, 20 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, ये आ गया आपका सीपी और एमपी। सीपी और एमपी की आपने रेशो निकाल ली, वेरी वेरी गुड, आप तो बहुत तेज हो। आगे क्या करोगे आप? जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, अंकित मूल्य आपने 4 निकालना है, क्वेश्चन में दे रहा है 500, क्वेश्चन में कह रहा है 500, क्या कह रहा है? उसे उसने कितने में खरीदी होगी,
कह रहा है कि उसे उसने कितने में खरीदी होगी। बात को समझो, अगर क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा आपको झोल लग सकता है। क्या है, देखो, एक दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी 20% का लाभ कमाता है। जिस वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है, वह उसने कितने में खरीदी होगी। मतलब कि उसका सीपी पूछा है। उसका क्या पूछा है साहब, सीपी पूछा। उसका सीपी कितने में खरीदी होगी, मतलब कि 4 की वैल्यू देके आपसे उसका सीपी मतलब 3 पूछ रहा है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500/4, और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500/4 गुणा में 3। 4 से काटोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 125 हो जाएगा 375। 375 इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साहब, अगला प्रश्न देखो। तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है। क्वेश्चन आसान है, वैसा ही क्वेश्चन है अब तक जैसे हमने किए थे। किसी वस्तु के लिए 25% छूट पर लाभ 25% है, मतलब कि छूट और लाभ इकट्ठे दे रखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि सर 100 ले लो, 25 घटा दो 75 हो जाएगा, 25 जोड़ दो 125 हो जाएगा। ये सर सीपी हो जाएगा, ये सर एमपी हो जाएगा। ठीक है साहब, तो मेरे को बताओ भाई, आप जब रेशो निकालेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 3 75, 2500 का 100, 25 पंजे 125। तो आप कहोगे सर सीपी और एमपी 3:5 में आ गए। अब ये कहता है कि यदि यदि छूट 10% हो तो लाभ क्या होगा। तो छूट तो 10% देनी है। मेरे को बताओ भाई, आप इनको ऐसी वैल्यूज मान लो ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। अब छूट आप कहां पर देते हो, एमपी पे देते हो ना। एमपी है 5, 5 का 10% निकालते टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप एक काम करो, 10 की गुणा कर दो इसके अंदर, 30 और 50 मान लो, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको डिस्काउंट देना है 10%, तो 50 का 10% कितना होगा। आप कहोगे सर 50 का 10% तो 5 हो जाएगा। तो 45 क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। 45 क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। आपको सर 45 अगर सेलिंग प्राइस है, अगर 45 सेलिंग प्राइस है तो 30 रुपए की चीज, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 30 है ना, 30 रुपए की चीज को आप 45 रुपए में बेचोगे तो 15 रुपए का लाभ हो जाएगा आपको। और 15 रुपए का जो लाभ होगा वो 30 रुपए के ऊपर होगा। और इसका मतलब क्या है, 1/2। और 1/2 का मतलब क्या है साहब, 50%। 50%। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 12% लाभ अर्जित करता है। देखते ही दिमाग में क्या आएगा, सर 100 लिखो 100, सर डिस्काउंट घटाओ, सर प्रॉफिट जोड़ो। डिस्काउंट कितना है 10 और लाभ है 12, तो 90 हो जाएगा यहां पर और 112 हो जाएगा यहां पर। वेरी वेरी गुड। 2 से काटो इसको, या 4 से कट जाएगा क्या, 4 दूनी 8, हाँ 4 से भी कट जाएगा, 4 से ये नहीं कटेगा, लेकिन चलो 2 से काट लो। 45 और 5 6 56, 45/56। ये आया सीपी, ये आया एसपी। एसपी क्यों लिखता हूं बार बार मैं, ये आया सीपी और ये आया एमपी, क्योंकि आदत है ना, सीपी के साथ एसपी लिखने की आदत होती है, लेकिन ये होता क्या है, एमपी होता है इस केस के अंदर। ठीक है, अच्छा, कह रहा है पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात बताइए। अरे वाह, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच अनुपात यही तो है, यही तो है 45/56। 45/56 ऑप्शन नंबर 1। कितना छोटा क्वेश्चन और कितना नकली क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। सर अब हम बादशाह हो गए हैं इस चैप्टर के, अब तो चुटकी बजाते ही क्वेश्चन ऐसे करके सोल्व कर देते हैं, अब तो दिक्कत ही नहीं है। एक दुकानदार ने एक वस्तु 24 सही 1/2% की छूट देने के बाद 1510 में बेची और उसमें उसे 10% की हानि हुई। देखो सारे बच्चे, कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 24 से 1/2%, 24 सही 1/2%, 24 से 1/2% की छूट पर बेची। तो 24 दूनी 48 और 1 49/2, 49/2, और परसेंटेज का बटे में 100 लगाओगे तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो, तो 49/200 आ गया। 49/200 आ गया, मतलब 200 रुपए के आइटम पर आपने कितना डिस्काउंट दिया, 49 रुपए का। मैं कहूंगा कि एमपी क्या रहा होगा, आप कहोगे 200। अगर मैं कहूं कि सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, आप कहोगे डिस्काउंट घटा लो इसमें से, 151 कितना रहा होगा, 151। ये कह रहा है कि इतनी छूट देने के बाद 1510 रुपए में चीज बेची, मतलब कि सेलिंग प्राइस 151 हमने निकाला है और उसने बताया है 1510। बात समझ भाई, मिलता जुलता है ना, ऐसे ही क्वेश्चन सेट होते हैं। बेची, यदि उसने उस वस्तु को बिना छूट दिए, देखो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, पहले निकाल लेते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से
अगर हम इसको निकालें तो ये क्या है अपनी, एक मिनट, ये तो सेलिंग प्राइस आ गई ना, तो यहां से अगर हम कुछ करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। देखो गुणा 10 हो गया, एक की वैल्यू आ गई 10, कोई फर्क नहीं पड़ा, इससे एमपी निकाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसने कहा है कि उसने उसे 10% की हानि हुई, उसमें उसे 10% की हानि हुई। मेरे को बताओ भाई, यहां पे लिखता हूं मैं, 1510 रुपए में जब आप किसी चीज को बेच रहे हो, 1510 रुपए में जब आप किसी चीज को बेच रहे हो, तो आपको कितने परसेंट की हानि हो रही है साहब? 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये चीज 90% के बराबर है। मतलब 100 रुपए की चीज, देखो सारे बच्चे, यहाँ पर अलग लिख रहा हूं मैं, 100% कोई चीज आपने 10% की हानि पर बेची, मतलब ये सीपी था, आपने सेलिंग प्राइस क्या किया इसका 90%, 90% कर दिया ना, सेलिंग प्राइस 90% कर दिया। तो मेरे को बताओ भाई, मेरे को बताओ सारे बच्चे, 90% आपने कर दिया, तो 90% का मतलब है 1510। क्योंकि उसने क्या, उसने देखो ना ध्यान से, 10% की हानि पर बेची है, तो सीधी सी बात, 100 रुपए की चीज 90% के हिसाब से उसने 1510 में बेची, तो 1% की वैल्यू कितनी रही होगी? 1510 बटे में 90। और 100% की वैल्यू अगर निकालनी हो तो 100% की वैल्यू ये आएगी 1510 बटे 90 गुणा में 100। ऐसे करेंगे इसको। और बताओ कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा? क्या ये कट रहा है? 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 6 पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा, इसका मतलब कुछ ना कुछ। हाँ देखो, इसके ऑप्शन भी उसी प्रकार के हैं, ध्यान से देखो, इसके ऑप्शन भी कुछ और डाल के हैं, तो चलो कर लेते हैं। ये आ रहा है 151 बटे में 9 और 00, ये आया आपका क्या? सीपी आ गई, क्या आ गया आपकी? 100%, मतलब कि सीपी आ गया। ये आ गया आपका सीपी कितना? 15100 बटे में 9, ये आ गया आपका सीपी, एक्चुअल सीपी आ गया। ये क्रय मूल्य आ गया, वास्तविक क्रय मूल्य। क्या आ गया साहब? ये वास्तविक क्रय मूल्य। ये कह रहा है इसमें आगे, यदि उसने उस वस्तु को बिना छूट दिए बेचा होता, बिना छूट दिए बेचा होता, तो उसे कितना निबल लाभ हुआ होता। सिर्फ लाभ बताना है, परसेंटेज नहीं, सिर्फ रुपए में लाभ बताना है। तो आप कहोगे सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ, ये तो उसका है सेलिंग प्राइस। अगर यहां से अंकित मूल्य निकालना हो, देखो अगर बिना छूट के बेचेगा तो सीधी सी बात है अंकित मूल्य पर बेचेगा, तो अंकित मूल्य पता तो होना चाहिए ना हमें। तो 200 रुपए की वैल्यू निकालोगे, 200 यूनिट की वैल्यू निकालोगे, तो यहां से निकाल सकते हो 200 गुणा में 10, मतलब कि 20, मतलब कि 2000, मतलब 2000 की चीज बेची थी, ठीक है, 2000 की चीज बेची थी। अब इतने रुपए की चीज 151, 15,000 100 रुपए की, 15,000 100 बटे 9 रुपए की चीज आप 2000 में बेचोगे, तो आपको कितना रुपए में लाभ होगा? आपने कैलकुलेशन करके दिखानी है। तो करते हैं कैलकुलेशन, देखो यहां से करेंगे हम। 9 एकम 9, 6, 9 छिक 54, 9 छिक 54, 7, अच्छा, 9 छिक 54, 9 सते 9, 9, 9 सते 63, एक मिनट भाई, थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया मेरा। 9 एकम 9, 6, 9 छिक 54, 7, और 9 सते 63, 9 सते 63, और फिर 7 बचेगा, तो 9 सते 63, और फिर से 7 बचेगा, तो आएगा 7/9, 7/9, ठीक है। ऐसे होगा ना, ऐसे होगा साहब। अब ये तो बच गया अपना, देखो इतने रुपए की चीज को आप जब 2000 में बेचोगे, इतने रुपए की चीज को जब आप 2000 में बेचोगे, तो आप क्या कहोगे कि सर इतने रुपए की चीज को आप 2000 में बेच रहे हो, तो आपको कितना लाभ हो रहा है? पैसे में बताना है, बस बात खत्म। पहले तो इसको कंप्लीट कर लो, 2/7 कर लो, 2/7, देखो 9, 2/9 कर लो, सॉरी, 9 में से 7 तो यहाँ पर आ ही चुका है, तो 2 और ले लो तो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1678, 1678 हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो कितना और गैप बच गया, दो, 2 होते 80 हो जाएगा, और फिर 20 होते ही 1700, और फिर 300, 322, 322। तो कहेंगे यहाँ पर 322 और 2/9, 322 2/9, मतलब कि ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मुश्किल, कैलकुलेशन आ गई थी इसलिए थोड़ा सा मुश्किल था, बाकी क्वेश्चन आसान था, क्वेश्चन इजी था, कंसेप्ट सारे वही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो हर एक लेवल की चीज मैंने बताई थी आपको कि हर एक लेवल की चीज हम डिस्कस करेंगे, चाहे एक क्वेश्चन करें, लेकिन हर एक लेवल की चीज डिस्कस करेंगे। आपके पेपर में आप हर लेवल की तैयारी करो, लेकिन आएगा सेल सेल, टेंशन नहीं लेने की जरूरत। एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है साहब। 100 रुपए की चीज 10% की छूट, मतलब कि 90 रुपए में बिकती है, 90 रुपए सीपी है, और 26 कितना लाभ होगा? 26%, तो 126 क्या हो गया भाई? देखो सारे बच्चे, 3 से कट रहा है, 6 2 8 1 9, 3 से कट रहा है, 30, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, फिर 3 से कट रहा है 10,
3 एकम 3, 3 चौक 12, फिर 2 से कट रहा है 5 और 7, वेरी वेरी गुड, 5:7। देखो रेशो निकाल ली हमने, ये आ गया सीपी और ये आ गया एमपी। रेशो निकाल ली हमने सीपी और एमपी की, सीपी और एमपी की रेशो निकाली। ये कहता है आगे कि साहब बताओ साइकिल का अंकित मूल्य 840 हो, साइकिल का अंकित मूल्य 840 हो, अंकित मूल्य तो 7 है जो कि 840 के बराबर दे रखा है। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 0 120 गुणा चल रहा है रेट, कह रहा है कि बताओ कितने रुपए का भुगतान, तो वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है। एक साइकिल विक्रेता, दूसरे देखना सारे बच्चे, एक साइकिल विक्रेता 10% की छूट देता है और फिर भी 26% का लाभ कमाता है। साइकिल का अंकित मूल्य यदि 840 हो, ठीक है, तो वह साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है। मतलब साइकिल विक्रेता साइकिल के लिए कितने रुपए का भुगतान करता है, मतलब उसका सीपी क्या है, मतलब कि 5 की वैल्यू पूछी आपसे, तो 5 गुणा में 120, 12 पंजे 60, मतलब के 600, 12 पंजे 60, कितना है साहब 600, कितना आया 600। बताओ कोई दिक्कत इसमें। ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। देखो एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है और उसे 1955 में बेचता है। एक खुदरा व्यापारी है साहब जो एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है। देखो देखो सारे बच्चे, 15% छूट पर खरीदता है और उसे 1955 में बेचता है। क्वेश्चन को समझो पहले। एक खुदरा व्यापारी एक सिलाई मशीन 15% छूट पर खरीदता है, मतलब के 100 रुपए की चीज। देखो एक खुदरा व्यापारी है जो एक चीज लेने गया कंपनी में, उसे 100 रुपए की बोली लेकिन वो उसे 85 रुपए की लेके आया। 15% छूट का मतलब यही है, 15% छूट का मतलब यही है, और उसे 1955 में बेचता है। इस प्रकार वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। इस प्रकार वह 15% का लाभ प्राप्त करता है। मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, 15% का लाभ अगर वो प्राप्त करता है, अगर वो 15% का लाभ प्राप्त करता है, तो वो 15% का लाभ इन रुपयों के ऊपर प्राप्त करेगा, ना कि इन रुपयों के ऊपर, क्योंकि ये तो उसे फैक्ट्री के अंदर बोलने गए थे। 100 रुपए में से 15% का उसे डिस्काउंट मिला था, ना कि उसने किसी को दिया। उसे डिस्काउंट मिला था 100 रुपए की चीज वो खुद 85 की लाया था, और अब इस चीज को इस यूनिट में ये इन चीजों को वो आगे किस वैल्यू पर बेच रहा है, वो बेच रहा है 1955 रुपए में। ये है रियल वैल्यू, 1955 रुपए में आगे वो बेच रहा है इतने में, ठीक है। और कह रहा है कि बेचते टाइम उसे 15% का लाभ प्राप्त होता है। क्वेश्चन समझे, मतलब कि इसके ऊपर 15% का लाभ होगा, मतलब 85 पर 15% का लाभ अगर निकालोगे तो गुणा में करना पड़ेगा बटे में 100 गुणा में 115। 15% का लाभ का मतलब क्या होता है कि 100 के ऊपर 15 का लाभ, तो 15 115 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। अब जाकर इसे सोल्व करते हैं, तो कैसे करेंगे, देखो 20 यहाँ पर आ जाएगा 17, 17 आ जाएगा, और यहाँ पर देखोगे आप ध्यान से तो ये कितना होगा, ये कट जाएगा आपका 4 पर कट सकता है, 5 दूनी 10, 5 3 15, ठीक है। ये आया आपका, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 17 गुणा 23 बटे 4, मतलब इतने रुपए में वो चीज बिकी। इतने, ये मैंने उसका सेलिंग प्राइस निकाल लिया कि इतने रुपए में वो चीज बिकी, लेकिन एक्चुअल में, एक्चुअल में वो चीज कितने की बिकी, एक्चुअल में वो चीज बिकी 1955 की। तो ये वैल्यू किसके बराबर है, 1955 की। ये वैल्यू किसके बराबर है, 1955 के बराबर है। इसने कहा कि छूट की राशि है, कि छूट की राशि क्या है ये बताओ, मतलब कि ये राशि पूछी है उसने, ये राशि उसने पूछी है, मेरे को बताओ ये राशि इसके बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1955 गुणा में 4 बटे में 17 गुणा में 23, ऐसे आ जाएगा। और आपसे पूछा है 100 की वैल्यू, 100 की वैल्यू पूछी आपसे, तो नहीं सॉरी 100 की वैल्यू नहीं पूछी, गलती मत कर देना, 100 की वैल्यू नहीं पूछी, आपसे पूछी है इसने जो डिस्काउंट उसे मिला, छूट की राशि क्या है, मतलब कि वो कह रहा है कि 15 की वैल्यू क्या है, 15 की वैल्यू, तो 15 की वैल्यू होगी 1955 गुणा में 4 बटे में 17 गुणा में 23 और गुणा में 15। इस क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आपने इतना सारा कर लिया, आपको लग रहा है सर थोड़ा सा लो हो गया, कोई बात नहीं, 2-3 स्टेप है लेकिन आपको करनी पड़ेंगे। यहां पर आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। 1955 में दोबारा लिखता हूं ऊपर, 1955 गुणा में 4 गुणा में 15 बटे में 17 और गुणा में 23। देखो सारे बच्चे 17 से ये पूरा कट जाएगा, 17 एकम 17 2, 17 एकम 17 8 85, 17 पंजे 85 कट गया। और आप 23 से देखोगे तो 23 पंजे 115 होता है, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा। 5 चौका 20, 20 गुणा 15 मतलब के 300, 300 इस सवाल का करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन क्या है देखो भाई सारे बच्चे। क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। देखो मैं इस लाइन को लिखता हूं यहां पर, मैं बहुत बार ये चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूं। लागत मूल्य उसके अंकित मूल्य का, उसके अंकित मूल्य का 2/5 है। 2/5 है। तो याद रखना जब आपको फ्रैक्शन दे उसके पहले आपको का के की मिलेगा, उसके पहले आपको जो चीज दिखे वो हमेशा बेस में होती है। मतलब कि अंकित मूल्य मार्केट प्राइस क्या है 5, और इसके ठीक पहले जो चीज हो मतलब कि लागत मूल्य वो आपको ऊपर दिखेगी मतलब कि 2। तो ये क्या है सीपी है लागत। बात समझ में आ गई? ऐसे आप इसको रीड करेंगे, ऐसे आप इसको समझेंगे। और फिर क्या है, फिर दे रखा है यदि उसे 10% की छूट पर बेचा जाए। यदि इसको 10% की छूट पर, थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, 20 और 50 कर लेते हैं इसको। 10% की छूट पर बेचोगे तो 50 पर 10% की छूट मिलेगी क्योंकि ये एमपी है, तो 5 की छूट मिल जाएगी। 10% का मतलब 45 की चीज बिकेगी। ये आ गया आपका एसपी। एसपी आ गया। ये कह रहा है कि 5-10% की छूट पर बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा। लाभ कितना होगा आप कहोगे सर लाभ तो 25 हो रहा है। 25 और कितने पर हो रहा है, 20 पर हो रहा है। परसेंटेज में बताना है क्या? हाँ साहब परसेंटेज में बताना है। गुणा में कर दो 100, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25×5 125, 125% आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। ऑप्शन नंबर 4। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। देखो भाई, देखो क्या है क्वेश्चन। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। देखो भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है। एक मिनट, ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, 19वां, ये भी 19वां, ये 20वां। अच्छा 19 नंबर पे दो क्वेश्चन, कोई बात नहीं। 19 नंबर से दो क्वेश्चन लगे हुए हैं, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। देखो साहब दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। अरे ये तो परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये इसके अंदर कैसे आया। ये एक्चुअल में परसेंटेज का क्वेश्चन है और वहां पर हम इसको डिस्कस भी कर चुके हैं। चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। अगर आ ही गया है तो इसको छोड़े क्यों, इसको करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उन दोनों संख्या में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। दो संख्याओं का अंतर मैं कहता हूं a माइनस बी, और दो संख्याओं का अंतर की बात कर रहे हैं तो मैं इसको बड़ी मान लेता हूं और इसको मैं छोटी मान लेता हूं। इसको मैं बड़ी मान लेता हूं, इसको मैं छोटी मान लेता हूं। ये संख्या है बड़ी, ये संख्या है छोटी, a माइनस बी। ये छोटी बड़ी में छोटी गई तो जो अंतर आएगा वो एक्चुअल में अंतर आएगा, क्योंकि बड़ी में छोटी घटाओगे तो प्लस आता है तो आपको अंतर दिखेगा। अगर छोटी में से बड़ी घटाते तो आपको नेगेटिव दिखता जो कि अंतर की तरह प्रतीत नहीं होता। तो बड़ी में छोटी घटाएंगे अंतर आएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। उन दोनों में बड़ी संख्या के 20% के बराबर है, मतलब कि 1/5 के बराबर है। बात समझ में आ गई? आगे सर 5 को इस तरफ ले आओ, 5a माइनस 5b बराबर है 1। ए इस तरफ आएगा 4a बराबर है 5b, a बटा b बराबर है 5/4। ये आ गया। क्या पूछा है आपसे इसमें, यदि छोटी संख्या 20 हो, छोटी संख्या मतलब कि b की वैल्यू दे रखी है, 4 की वैल्यू कितनी है 20 है, 4 की वैल्यू 20 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो मेरे को बताओ कितने गुणा है ये इसके, 5 गुणा चल रही है ना, तो बड़ी संख्या 5 है, 5 के 5 गुणा मतलब कि 25। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बेचारा बेकार में फंस गया बीच में, चलो कोई बात नहीं। देखो एक दुकानदार एक कैमरा के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। देखो भाई एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। कैमरे का लागत मूल्य 600 रुपये है। देखो 10% का डिस्काउंट मिल रहा है मतलब कि 1/10। तो एमपी क्या कहोगे आप, 10 कहोगे। एसपी क्या कहोगे आप, 9 कहोगे। ठीक है 9 कहोगे। और कह रहा है कि कैमरे का लागत मूल्य 600 है। सीपी उसने पहले ही दे दिया कितना, 600 रुपये। सीपी की वास्तविक मूल्य दे रखा है उसने। तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, 20% का लाभ लेना। देखियो सारे बच्चे 20% का लाभ मतलब कि 1/5, मतलब 5 रुपए की चीज के अंदर कितने बिकनी चाहिए, 6 में। अगर सीपी की देखें तो क्या रहा है कि 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बिकनी चाहिए। मेरे को बताओ रेशो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए।
रेशो बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप कहोगे सर बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो नाइंसाफी है। तो मेरे को बताओ भाई क्या करोगे? इसके अंदर क्या करूं? इसके अंदर मैं 2 की गुणा कर देता हूं, 2 की गुणा कर देता हूं, इसके अंदर मैं 3 की गुणा कर देता हूं। क्यों किया? 9 दूनी 18, 6 18 बराबर हो गया 15, 18, 20। क्लियर? अब आपको पता है सीपी हमने तो 15 निकाला है, लेकिन एक्चुअल में 600 है। तो 15 की वैल्यू किसके बराबर आएगी साहब? 600 के बराबर। 15 चौके 60 और 0, 40 गुणा रेट चल रहा है। क्या पूछा इसने? अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? अंकित मूल्य 20 होना चाहिए। तो 20 की वैल्यू क्या होगी? 20 गुणा 40, मतलब कि 00 और 8, 800। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है साहब। तो ये थे अपने आज के क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और लाभ हानि के चैप्टर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो यही थे, डिस्काउंट वाले चैप्टर। तो जो लाभ हानि चैप्टर था उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने वो सारी डिस्कस करी। अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।